हूँ सर, और रेंटस नोवा को मैं काफ़ी लंबे समय से ले रहा हूँ। इसका काफ़ी एक गजब अनुभव रहा है। अच्छी फीलिंग होती है और बेटर स्वास्थ्य महसूस होता है। दूसरा चीज़ सर कि इसमें क्या है, हम लोग जिस पेस्टिसाइड दुनिया में जी रहे हैं, वहाँ पे लोग जो है हेल्थ के प्रति अवेयरनेस कम है। जैसे कि हम फील्ड में अभी देखते हैं, फील्ड में जैसे बैठते हैं, ओपीडी में जैसे बैठते हैं, तो हमें पता चलता है कि व्यक्ति जो है पेस्टिसाइड्स को किस महीन तरीके से अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं। तो अजी हम एक जस्ट एग्जांपल देखें सर, जैसे बाड़ी वाले जो जाते हैं अपनी उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, बहुत सारे टॉनिक का उपयोग करते हैं, जिसमें महीन मात्रा में पेस्टिसाइड्स उपयोग हुआ रहता है और उस फ्रूट को या उस सब्जी को हम तुरंत ले आते हैं और खा जाते हैं। इसका ये अर्थ रहता है कि सर वो पेस्टिसाइड इतनी आसानी से जो है उस सब्जी से या उस फ्रूट से बाहर नहीं हो पाता, तो उसको जो है हम बाहर निकालने के लिए कोई तरीका नहीं अपनाते सर। जैसे मार्केट में कहीं फल लेने भी गए तो कई लोगों को मैं देखा हूँ कि वहीं पे लेके ही खा जाते हैं। तो यहाँ पे उसमें जो केमिकल यूज हुआ रहता है सर, वो उसके जो स्किन में है, जो वहाँ पे उसके जो फर्स्ट लेयर की जो परत है, वहाँ पे वो एब्जॉर्ब हुआ रहता है, वो इतनी आसानी से बाहर नहीं जाता। நீங்க तो ஃபியூச்சரை हमारा லவ் सबसे பண்ற पहले பையனோட हेल्थ உருவாக்குற संबंधी अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ जन्म सर, के 13 दिन तो बाद इसको तक जो इसे है हमें रेगुलेटर सबसे पर पहले रखना पानी में पड़ेगा। डुबा हाथ धोने का के भी रखना काम है किया आधे है। घंटे, तभी कुछ गर्म पानी में डुबा के रखेंगे ताकि उनके जो कुछ पेस्टिसाइड्स को हम कम कर सके। मार्केट में पेस्टिसाइड्स पूरी तरह से हावी है सर, इसको हम आसानी से बदल नहीं सकते। ये धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आएगा तब उसमें कम किया जा सकता है। हेल्थ से संबंधी बात है सर, जैसे बॉडी पार्ट्स की बात है, हम लेकिन शुगर पेशेंट के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। शुगर पेशेंट क्यों होता है सर? पहले शुगर के बारे में लोगों का एक मान्यता था कि जो बड़े वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, जो केवल बैठ के खाते हैं, जैसे पहले व्यवसायी लोग थे जो बैठ के खाते थे, इनको शुगर और बीपी का समस्या हमेशा यही देखा जाता था कि ये बड़े लोगों की बीमारी है। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए कि हर गांव में आपको कम से कम 30 से 40 मरीज ऐसे मिल जाएंगे जो बीपी और शुगर की दवाई खा रहे हैं, कंटिन्यू ले रहे हैं। और वैसी 30 से 40 मरीज जो अभी रनिंग कंडीशन में है, जिसका जो है फ्लेक्सिबल हो रहा है बीपी और शुगर, मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ दिनों के बाद जो है वो बीपी शुगर के मरीज बन जाएंगे। तो ये हम जो है सर उस कारण पे रिसर्च करें तो देखा जाए कि कहीं ना कहीं हम अपने खाने पीने के तरीके को बदल नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में काम सारे लोग करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। पहले एक मान्यता थी कि लोग हार्ड वर्क नहीं करते तो उनको बहुत सारी बीमारियां होती, लेकिन आज देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हार्ड वर्क करते हैं उनको भी ये सारी बीमारियां लग चुकी है। इनका सबसे बड़ा रीजन मुझे समझ में आया है सर कि हमारे बॉडी जो है सेल से ऑर्गन से बनते हैं। पहले टिश्यू होता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है और वो ऑर्गन से जो है हमारा शरीर का निर्माण होता है। तो शरीर जो है सर उस टिश्यू को हम पोषण नहीं दे पा रहे हैं। हम मार्केट से फल तो खाते हैं एक अच्छी फिटनेस के लिए, लेकिन वहाँ पे उपयोग हुआ पेस्टिसाइड, उसको संभालने का एक सही सलामत रखने के लिए उसमें जो पेस्टिसाइड उपयोग किया जाता है, हम वो विटामिन के साथ उनको भी ले रहे हैं, वो हमारे टिश्यू को धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। हमारे बॉडी के बहुत सारे सेल्स धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। इसलिए बहुत कम उम्र में बहुत सारी डिफिशियंसी देखने को मिल रहा है सर समाज में हमें। जैसे कम समय में बाल पक जाना, कम समय में बाल झड़ जाना और कम समय में बहुत सारी डिफिशियंसी आ जाना। जैसे 30 के पहले किसी को बीपी शुगर का शिकायत पहले नहीं मिलता था। आज के डेट में देखा जाए तो 15 से 20 सालों में भी या 10 साल में भी बीपी क्या बोलते हैं शुगर के पेशेंट मिल जाते हैं। शुगर के लिए शुगर से प्रभावित हो जाते हैं बच्चे। तो इसका कहीं ना कहीं कारण जो है हमारे सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाना है। पर्याप्त मात्रा में जितने विटामिन न्यूट्रिशन हमारे सेल्स को चाहिए पोषण के लिए, वो पोषण नहीं मिल पाता। इंसुलिन में वही शुगर में एक वही है सर कि हमारे बॉडी को हम जितना ग्लूकोज की परसेंटेज देते हैं, उस ग्लूकोज को जो है हमारे सेल्स पचा नहीं पाते हैं।
तो वो हमारे ब्लड में शामिल होता है। धीरे धीरे ये परसेंटेज बढ़ने से हमारे शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है सर, जो हमारे पेनक्रियास से डेवलप होता है, और वो हमारे बॉडी में इनटेक किए हुए ग्लूकोज को दो भागों में बांट देता है। जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है उसको हमारे ब्लड में लेके जाता है, और जितनी आवश्यकता नहीं है, जो रिजेक्टेड है, उसको यूरिन के माध्यम से बाहर कर देता है। इस पेस्टिसाइड्स की वजह से या सही मात्रा में न्यूट्रिशन हमारे शरीर को नहीं देने की वजह से वो इंसुलिन वो पेनक्रियास काम करना धीरे धीरे उनकी